दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू द जिम। ही हैज़ गॉन, ही यानी कि वह। हैज़ और गॉन क्या है? देखिए हैज़ हम तब लगाते हैं या हैव लगाते हैं जब काम कोई कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है, या तो हमारे पास कुछ है। दो ही जगह जहाँ हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही हैज़ गॉन वो चला गया या वो जा चुका। वो जा चुका, कहाँ जा चुका है? टू जिम। टू यानी को, जिम आप जानते हैं दोस्तों जहाँ पर कसरत या व्यायाम करते हैं, ठीक है। तो ही हैज़ गॉन टू द जिम कि वो जिम जा चुका है। दोस्तों आप सभी को जितने भी सेंटेंस मैं बताने वाला हूँ वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें और उन्हें नोट करते चलें क्योंकि सारे सेंटेंस बहुत यूज़फुल है। साथ ही अपने इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसे फॉलो करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकेंगे। चलिए, तो ही हैज़ गॉन टू द जिम कि वो जिम जा चुका है यानी वो जिम चला गया है। ही हटाकर अगर मैं यहाँ पर शी लगा दूँ तो शी किसके लिए यूज़ करते हैं? शी का मतलब भी वह होता है लेकिन शी हम हमेशा फीमेल के साथ यूज़ करते हैं, महिला के साथ, लड़की के साथ। तो शी हैज़ गॉन टू द जिम कि वो जिम जा चुकी है। ही हैज़ गॉन टू द जिम वो जिम जा चुका है। शी हैज़ गॉन टू द जिम वो जिम जा चुकी है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि अगर आई लग जाए, वी लग जाए, तो याद रखिएगा कि हैज़ हमेशा ही और शी के साथ लगता है। अगर आई और वी और यू आ गया तब हैव लगेगा। मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? आई हैव गॉन टू द जिम कि मैं जिम जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू द जिम, मैं जिम जा चुका हूँ। यू हैव गॉन टू द जिम कि तुम जिम जा चुके हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह दे हैव गॉन टू द जिम, अगर हम दे लगाएंगे तो दे के साथ भी हैव का यूज़ हम कर सकते हैं। दे हैव गॉन टू द जिम। नोट कर ले दोस्तों, यहाँ पे जिम हटाकर आप मार्केट भी लगा सकते हैं, स्कूल भी लगा कि ही हैज़ गॉन टू द स्कूल कि वो स्कूल जा चुका है, या ही हैज़ गॉन टू द मार्केट कि वो बाज़ार जा चुका है। तो ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत यूज़फुल है दोस्तों। और हाँ भाई, आप सभी का बहुत बहुत आभार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स, ठीक है ना। आई विल ब्रिंग, आई यानी कि मैं। देखिए ब्रिंग का मतलब होता है लाना या ले जाना, ठीक है। लाना या ले जाने के सेंस में हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर विल लगा है तो इसका मतलब बात फ्यूचर की हो रही, भविष्य की। मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं क्या लाऊंगा? आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा सम स्नैक्स। सम यानी कुछ और थोड़ा। देखिए सम का मतलब कुछ भी होता है और सम का मतलब थोड़ा भी होता है, ठीक है। तो मैं थोड़े से स्नैक्स लाऊंगा। स्नैक्स कहते हैं नाश्ते को। स्नैक्स किसको कहते हैं? नाश्ते को। स्नैक्स मीन्स होता है नाश्ता। अच्छा, बहुत से लोग इसको स्नैक्स पढ़ते हैं, स्नैक्स, ठीक है। तो स्नैक्स मत पढ़ दीजिएगा। स्नैक्स में और स्नैक्स में फ़र्क है। ये स्नैक्स है, वो स्नैक्स होता है। स्नैक्स का मतलब होता है सर्प, सर्प यानी कि सांप, ठीक है। और स्नैक्स है, ये स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता। तो आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स कि मैं लाऊंगा कुछ नाश्ता, कि मैं कुछ नाश्ता लाऊंगा या मैं थोड़ा नाश्ता लाऊंगा। आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स कि मैं थोड़ा नाश्ता लाऊंगा, ठीक है। आई विल ब्रिंग सम फूड, मैं थोड़ा खाना लाऊंगा, थोड़ा सा फूड लाऊंगा। फूड आप जानते हैं, देखिए फूड भोजन के लिए भी यूज़ करते हैं, फूड खाने के लिए भी यूज़ करते हैं।
तो फूड का मतलब भोजन भी होता है और फूड का मतलब खाना भी। आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स, आई विल ब्रिंग सम फूड, आई विल ब्रिंग सम वाटर। तो बहुत चीज़ें बना पाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे इस सेंटेंस से दोस्तों। शी हैज़ फाउंड हर रिंग, शी हैज़ फाउंड हर रिंग बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखिए और इसकी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बनेगी। शी यानी कि वह, यानी कि लड़की, ठीक है ना। हैज़ फाउंड यानी ढूंढ चुकी या पा चुकी। देखिए फाइंड का मतलब होता है ढूंढना और फाइंड की पास्ट फॉर्म होती है फाउंड का मतलब होता है पा लिया, ढूंढ लिया। तो शी हैज़ फाउंड कि वो पा चुकी है, वो ढूंढ चुकी है। हर यानी उसकी, रिंग कहते हैं अंगूठी को, तो वो उसकी अंगूठी यानी कि वो अपनी अंगूठी पा चुकी है या ढूंढ चुकी है। शी हैज़ फाउंड हर रिंग कि उसे उसकी अंगूठी मिल गई, या उसने अपनी अंगूठी ढूंढ ली, या वो अंगूठी ढूंढ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे शी हटा करके अगर हम ही लगा दें तो भी हमारा सेंटेंस सेम रहेगा, बस ये मेल के लिए हो जाएगा कि ही हैज़ फाउंड हिज रिंग, यहाँ पे हर नहीं लगे। हाँ, हर हमेशा गर्ल के साथ लगाते हैं। तो ही हैज़ फाउंड हिज रिंग कि उसने अपनी अंगूठी पा ली है या उसको उसकी अंगूठी मिल गई। तो यहाँ पे मेल के लिए यूज़ हो रहा है, वो फीमेल के लिए यूज़ हो रहा था कि ही हैज़ फाउंड हिज रिंग। अच्छा, ही हैज़ और शी हैज़, फिर मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने बताया दोस्तों कि देखिए ही और शी के साथ हमेशा हैज़ आएगा। अगर आई और वी और यू लग जाएगा तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। अगर आई लग गया तो आई हैव फाउंड माई रिंग कि मैं अपनी अंगूठी पा चुका, या यू हैव फाउंड योर रिंग कि तुम तुम्हारी अंगूठी पा चुके। इस तरह से सेंटेंस बनता जाएगा, ठीक है ना। नोट कर ले भाई, नोट करते चले। आई हैव स्टार्टेड द वर्क, आई यानी कि मैं, हैव स्टार्टेड शुरू कर चुका, मैं शुरू कर चुका। देखिए फिर यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। आई हैव स्टार्टेड कि मैं शुरू कर चुका हूँ, द वर्क यानी कि काम, तो मैं काम शुरू कर चुका हूँ। द यहाँ पे देखिए आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों द को बहुत ख़ास जगहों पर लगाया जाता है। किसी दिन मौका रहेगा तो इत्मीनान से सिर्फ द के बारे में बात करेंगे कि हम द का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, बात करेंगे इस पर। चलिए, वी विल डिस्कस दिस लेटर। वी यानी कि हम। डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब मैं आपको बताऊं, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, ठीक है। लेकिन विल लगा है तो अब यहाँ पे बात भविष्य में की जा रही है कि भाई हम चर्चा करेंगे या बात करेंगे। दिस लेटर, दिस यानी यह या इस पर, ठीक है ना। लेटर का मतलब बाद में, लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में। वी विल डिस्कस दिस लेटर, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे या हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस दिस लेटर, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अब वी हटा करके मैं आई लगाता हूं तो देखिए क्या बनेगा, आई विल डिस्कस दिस लेटर कि मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। तो आई विल डिस्कस दिस लेटर कि मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। दे लगा दिया, आई हटा करके, वी हटा करके। दे विल डिस्कस दिस लेटर कि वे इस पर बाद में चर्चा करेंगे। दे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? दे विल डिस्कस दिस लेटर कि वे इस पर बाद में चर्चा करेंगे। इसी तरह से अगर ही और शी का यूज़ करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं क्योंकि हैज़ तो है नहीं। विल, शी और ही दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो ही विल डिस्कस दिस लेटर कि वो इस पर बाद में चर्चा करेगा, और शी विल डिस्कस दिस लेटर कि वो इस पर बाद में चर्चा करेगी। नोट कर ले भाई, नोट करते चलें, बिल्कुल भी कोई भी सेंटेंस छोड़िए नहीं। समझ लीजिए कि जितने भी सेंटेंस है सब बहुत यूज़फुल है। ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ही हैज़ ब्रोकन, ही यानी कि उसने या वह भी कह सकते हैं, हैज़ ब्रोकन। हैज़ के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हैज़ है और ब्रोकन है तो उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया?
द ग्लास यानी कि गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, उसने गिलास तोड़ दिया। He has broken the glass, उसने ग्लास तोड़ दिया। He has broken the glass। इसी तरह अगर हम यहाँ पर she लगा दे तो क्या हो जाएगा, she has broken the glass, कि उसने ग्लास तोड़ दिया। अब यहाँ पे गर्ल की बात हो रही, she has broken the glass। I have broken the glass, मैंने ग्लास तोड़ दिया। You have broken the glass, तुमने ग्लास तोड़ दिया। अब you आएगा तो वहाँ पे have लगेगा, has तो हम लगाएंगे नहीं दोस्तों। इससे पहले आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि हमेशा I V U दे के साथ हम have का यूज़ करते हैं। ओके, I will fix it soon। I यानी कि मैं, फिक्स का मतलब होता है मरम्मत करना। मरम्मत करना, तो मैं मरम्मत करूँगा, क्योंकि विल लगा है दोस्तों। आप जानते हैं कि जहाँ पर विल लगा होता है वहाँ पर हम इसी तरह कहते हैं, मैं मरम्मत करूँगा। इट यानी इसकी, सून का मतलब जल्द, तो मैं जल्द ही इसकी मरम्मत करूँगा। आई विल फिक्स इट सून, आई विल फिक्स इट सून, मैं जल्द ही इसकी मरम्मत करूँगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं जल्द ही इसकी मरम्मत करूँगा। आई विल फिक्स इट सून। ठीक है, इसी तरह से ही विल फिक्स इट सून, कि वो इसकी जल्दी ही मरम्मत करेगा। ही विल फिक्स इट सून। अगर हम गर्ल का यूज़ करें तो यहाँ पे शी लगाएंगे कि शी विल फिक्स इट सून, कि वो इसकी मरम्मत जल्द ही करेगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो अब ये कोई भी सामान, कोई भी उपकरण अगर ख़राब है तो उसकी मरम्मत के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वी हैव लॉक्ड द गेट। वी यानी कि हम, हैव और लॉक्ड आ रहा है। हैव लॉक्ड तो बंद कर चुके, बंद कर चुके, कर चुके यानी कि लॉक कर चुके या बंद कर चुके हैं। क्या बंद कर चुके हैं, गेट, तो हम गेट बंद कर चुके हैं। वी हैव लॉक्ड द गेट, कि हमने गेट बंद कर दिया है या हम गेट बंद कर चुके। अच्छा, यहाँ पे वी हटा के आई भी लगा सकते हैं कि आई हैव लॉक्ड द गेट, कि मैंने गेट बंद कर लिया है। इसी तरह से दोस्तों आई हटा करके आप यहाँ पे ही, शी और इट का यूज़ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ हो जाएगा। तो दे हैव लॉक द गेट, कि उन्होंने गेट बंद कर दिया। वी हैव लॉक द गेट, हमने गेट बंद कर दिया। आई हैव लॉक द गेट, मैंने गेट बंद कर दिया। एंड यू हैव लॉक द गेट, तुमने गेट बंद कर दिया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बॉट सम फ्रूट्स। पहले मैं पेज को अप करता हूँ गाइस। ओके ओके, आई हैव बॉट सम फ्रूट्स। आई हैव यानी मैं। अब देखिए ये है बॉट, ये बॉट क्या है, ये बाई की पास फॉर्म है। बाई का मतलब होता है ख़रीदना और बॉट का मतलब होता है ख़रीद चुके या ख़रीद दिए। तो आई हैव बॉट, मैं ख़रीद चुका, मैं ख़रीद चुका। सम यानी थोड़े और कुछ भी होता है। फ्रूट्स फल या फलों को, तो मैंने थोड़े से फलों को ख़रीदा है। आई हैव बॉट सम फ्रूट्स, मैंने थोड़े से फल ख़रीदे हैं। आई हैव बॉट सम फ्रूट्स। ठीक है, मैंने थोड़े से फल ख़रीदे, आई हैव बॉट सम फ्रूट्स। इसी तरह से मैंने थोड़े से आम ख़रीदे हैं। आई हैव बॉट सम मैंगोज़। इस तरह से आप यहाँ पे फ्रूट्स लिखे हैं, मैंगोज़ लिख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट्स खरीदी, आई हैव बॉट सम चॉकलेट्स। अच्छा, अगर आपको कहना हो कि मैंने बहुत सारा फल ख़रीदा, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा फल ख़रीदा है, आप कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारा फल ख़रीदा, तो आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। मैंने ख़रीदा है बहुत सारे फल। आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, मैंने बहुत सारे फल ख़रीदे हैं। चलिए, शी विल हेल्प यू सून। शी यानी कि वह, विल हेल्प मदद करेगी, मदद करेगी। तो शी विल हेल्प, वो मदद करेगी। यू यानी आपकी, और सून का मतलब होता है जल्द या बहुत जल्द। शी विल हेल्प यू सून, वो आपकी बहुत जल्द मदद करेगी। शी विल हेल्प यू सून, वो आपकी बहुत जल्दी ही मदद करेगी या वो जल्दी ही आपकी मदद करेगी। अच्छा, वो आपकी मदद नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प यू,
वो आपकी मदद नहीं करेगी, शी विल नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पे अगर आप निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं दोस्तों, इस तरह से विल के बाद नॉट लगा करके सेंटेंस बना लेंगे। अच्छा, इसी तरह से ही विल हेल्प यू सून, कि वो आपकी जल्द ही मदद करेगा। ठीक है, ही विल हेल्प यू सून, वो आपकी जल्द ही मदद करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ अपने बारे में तो आई विल हेल्प यू सून, कि मैं आपकी जल्द ही मदद करूँगा या मैं आपकी बहुत जल्द मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू सून, मैं आपकी बहुत जल्द मदद करूँगा। ठीक है, ही हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ही हैज़ वॉश्ड, ही यानी कि वह, हैज़ के बाद वॉश्ड आ रहा, तो आप जानते हैं काम हो चुका, तो वो धुल चुका, वो धुल चुका, वो क्या धुल चुका है, वो धुल चुका है हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, उसके कपड़े। तो ही हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धुल चुका है या वो उसके कपड़े धुल चुके। अब देखिए, आप उसके कहें या अपने कहें, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि वो अपने कपड़े धुल चुका है। तो ही हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ, ही हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ, कि वो उसके कपड़े धुल चुका है, यानी वो अपने कपड़े धुल चुका है। ही हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ठीक है ना, कि वो अपने कपड़े धुल चुका है या वो उसके कपड़े धुल चुका है। इस तरह से ये है सेंटेंस दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, शी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, कि वो अपने कपड़े धुल चुकी है। ठीक है ना, अगर गर्ल का यूज़ करें, शी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो शी के साथ याद रखिएगा कि हिज नहीं आएगा, फिर हर आएगा, कि शी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, कि वो अपने कपड़े धुल चुकी है। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि मैं अपने कपड़े धुल चुका हूँ, तब कैसे बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे हैव का। क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, कि आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स, कि मैं अपने कपड़े धुल चुका हूँ। मैं क्या कहूँगा, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स, कि मैं अपने कपड़े धुल चुका हूँ। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे गाइस। चलिए, आई विल मैसेज यू लेटर, आई विल मैसेज यू लेटर, कि मैं, आई विल मैसेज, मैं पत्र भेजूँगा, मैं पत्र भेजूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं पत्र भेजूँगा या मैं पत्र दूंगा, मैसेज दूंगा। यू यानी आपको, और लेटर, लेटर मीन्स बाद में, तो मैं आपको बाद में पत्र दूंगा या मैं आपको बाद में मैसेज करूंगा। आई विल मैसेज यू लेटर, मैं आपको बाद में मैसेज भेजूंगा या मैं आपको बाद में मैसेज करूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नोट करते चलिए दोस्तों। We have enjoyed the meal, we have enjoyed the meal, कि we have यानी हमने, have enjoyed मज़े किए या मज़े लिए, have enjoyed हमने मज़े लिए, द मील यानी खाने का, तो खाने का हमने मज़े लिए या आनंद लिए। ठीक है ना, मील मीन्स होता है खाना, तो वी हैव एंजॉयड द मील, कि हमने खाने का मज़ा लिया या खाने का आनंद लिया, हमने खाने का आनंद लिया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा हिंदी का वो यही है कि हमने खाने का आनंद लिया, वी हैव एंजॉयड द मील। ठीक है ना, मील का मतलब होता है भोजन या खाना। आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव डन माई बेस्ट, कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, मैंने सबसे बढ़िया किया। आई हैव डन माई बेस्ट, कि मैं जो मेरा अच्छा कर सकता था वो मैंने किया। आई हैव डन मैं कर चुका, आई हैव डन मैं कर चुका। माई बेस्ट मेरा सबसे अच्छा, मेरा सबसे अच्छा, तो यानी मेरा सबसे अच्छा जो था, जो मेरा बेस्ट था वो मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन माई बेस्ट, कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, मैं अपना बेस्ट कर चुका हूँ, यानी जो सबसे अच्छा था मैं अपना कर चुका हूँ। वी विल हैंडल दिस सिचुएशन, वी विल हैंडल कि हम संभालेंगे, वी यानी कि हम, विल हैंडल, देखिए हैंडल का मतलब होता है संभालना, हैंडल मीन्स क्या होता है संभालना, तो हम अब क्योंकि विल लगा है तो हम क्या कहेंगे, हम संभाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम संभाल लेंगे द सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, तो जो परिस्थिति है हम उसे संभाल लेंगे, उसे हैंडल कर लेंगे। तो वी विल हैंडल द सिचुएशन, कि हम परिस्थिति को संभाल लेंगे। ही हैज़ टेकन हिज जूस, ही हैज़ टेकन यानी कि वह, हैज़ टेकन ले चुका या पी चुका, हाँ वो ले चुका या पी चुका है उसका जूस,
तो वो अपना जूस पी चुका है। ही हैज़ टेकन हिज जूस, कि वो अपना जूस पी चुका है, यानी उसका जूस, ठीक है ना। तो ही हैज़ टेकन हिज जूस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आई विल क्लीन द टेबल, मैं विल क्लीन साफ करूँगा। विल क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, साफ करूँगा। तो मैं साफ करूँगा, मैं क्या साफ करूँगा, द टेबल यानी कि मेज़, तो मेज़ को मैं साफ करूँगा। आई विल क्लीन द टेबल। शी हैज़ चूजन दिस ड्रेस, शी यानी कि वह, हैज़ चूजन पसंद कर चुकी, पसंद कर चुकी, शी हैज़ चूजन वो पसंद कर चुकी है, क्या पसंद कर चुकी, दिस ड्रेस यानी कि ये कपड़ा, ड्रेस का मतलब लिबास भी होता है, हाँ लिबास, तो ये लिबास वो पसंद कर, या ये वस्त्र वो पसंद कर चुके, ड्रेस का मतलब वस्त्र भी होता है। वी हैव चेक्ड द लिस्ट, दिस इज़ योर होमवर्क गाइस, वी हैव चेक्ड द लिस्ट। होमवर्क आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना और इसकी हिंदी आपको बतानी। अब आपको मैंने इतने सेंटेंस पढ़ाए गाइस, तो कम से कम इतना तो आप मुझे बता ही दीजिए। दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा भूल गया, दिमाग से ही मेरे निकल गया। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैंने एक सिस्टम बनाया कि 5 सेंटेंस अ डे, कि 5 सेंटेंस हर दिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको बैठ करके किसी के साथ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी दिन भर में आपको मौका मिले 5 सेंटेंस डेली आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना, और फिर उनको सुबह से शाम तक में यूज़ कर लेना है। और ऐसा ही आपको कंटिन्यूअसली 1 महीने तक करना है दोस्तों। आप 1 महीने में ही देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आएंगे। सो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।